हे गाइस, आज मैं एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूं। इंडिया में विमेन्स माइग्रेशन और ग्लोबलाइजेशन से इसका क्या कनेक्शन है। माइग्रेशन सिर्फ ग्लोबलाइजेशन का साइड इफेक्ट नहीं है, यह इसका एक कोर एस्पेक्ट है। चलो इसे समझते हैं। हिस्टोरिकली लोग फूड, लाइवलीहुड्स, कम्युनिटी, प्रॉस्पेरिटी या ऑपरेशन से बचने के लिए माइग्रेट करते रहे हैं। जब हम मॉडर्न इंडिया में माइग्रेशन के बारे में सोचते हैं तो अर्बनाइजेशन दिमाग में आता है। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत से लोग गांवों से शहरों में आए बेटर एजुकेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए। इनिशियली मेन ने ही इस माइग्रेशन वेव को डोमिनेट किया, लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया है। सर्विस सेक्टर के राइज के साथ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर की तरफ एक मैसिव शिफ्ट आया है। जैसे जैसे अर्बन मिडिल क्लास एक्सपैंड हुई, सबर्बनाइजेशन भी बढ़ा। इनिशियली ज्यादातर मेन ही सिटीज में मूव कर रहे थे, लेकिन सेकंड वेव में काफी सारी सिंगल वुमेन एजुकेशन और जॉब्स के लिए बड़े शहरों में आई। यह वीडियो ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में विमेन्स माइग्रेशन के की एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करता है। चलो मिडिल और अपर क्लास वुमेन पर फोकस करते हैं, जो टियर 2 और 3 सिटीज से मेट्रोपोलिसेस में मूव कर रही है। ग्लोबलाइजेशन ने उनकी अवेयरनेस बढ़ाई है और उनके एस्पिरेशंस को उनके इमीडिएट सराउंडिंग से आगे जाने में फैसिलिटेट किया है। एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है पेट्रियार्कल कंस्ट्रेंट से दूर जाना। स्मॉल टाउन्स में अक्सर वुमेन के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रीडम लिमिटेड होती है। जैसे जैसे उन्हें बड़े शहरों में करियर अपॉर्चुनिटीज और लाइफ चॉइसेस के बारे में पता चलता है, उनका फ्री होने का रिजॉल्व और स्ट्रांग होता जाता है। फैमिलीज में जेनरेशनल शिफ्ट्स भी एक रोल प्ले करते हैं। जो पेरेंट्स पहले गर्ल्स एजुकेशन को अंडर वैल्यू करते थे, अब वो इसे मैरिज प्रोस्पेक्ट्स के लिए एसेंशियल मानने लगे हैं। माइग्रेशन के लिए फैमिली अप्रूवल अब कोई मेजर हर्डल नहीं रहा। सिटीज में आने के बाद बहुत सी वुमेन क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस करती हैं, सर्विस सेक्टर ज्वाइन करती हैं और रिमार्केबल प्रोफेशनल हाइट्स अचीव करती हैं। NSSO पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जुलाई 2023 जून 2024 के अकॉर्डिंग अर्बन एरियाज में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2021 to 22 में 23.8% से बढ़कर 28% हो गया है। जैसे जैसे ज्यादा विमेन वर्कफोर्स में एंटर कर रही हैं, वो फेमिनिनिटी को चॉइस और ऑटोनॉमी के लेंस से देखने लगी है। यह शिफ्ट मैरिज को एक म्यूचुअल अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर रीथिंक करने को प्रॉम्प्ट करता है। हम न्यू मैरिज ट्रेंड्स देख रहे हैं, जैसे हायर मैरिज एजेस, इंटरकास्ट और इंटर कम्युनिटी मैरिजेस और कोर्ट मैरिजेस के लिए प्रेफरेंस। सोशल चेंजेस के बावजूद कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी सामने आते हैं। एक कंसर्न है विमेन के अगेंस्ट क्राइम्स का बढ़ता रेट। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ने हाईलाइट किया कि जहां ओवरऑल क्राइम रेट्स गिरे हैं, वहीं विमेन के अगेंस्ट क्राइम्स बढ़े हैं, स्पेशली मेट्रोपोलिसेस में। सिटीज में मॉरल पुलिसिंग भी बढ़ रही है। फिर भी विमेन इन न्यू चैलेंजेस को टैकल करने के लिए रिजिलियंस और स्ट्रेटेजिक स्किल्स दिखाती है। वो दिए गए कॉन्टेक्स्ट्स में सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने और लाइफ ऑप्शंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए पैट्रियार्कल बार्गेन्स को नेविगेट करती है। कंक्लूजन में मिडिल और अपर क्लासेस की एजुकेटेड वर्किंग वुमेन का यह स्पेसिफिक अर्बन माइग्रेशन फेमिनिनिटी, इंडिपेंडेंस और किनशिप को समझने के लिए न्यू फ्रेमवर्क्स लाता है। हमारी कलेक्टिव प्रोग्रेस और क्रेडिबिलिटी शायद इसी बात से मेजर की जाएगी कि हम इन फ्रेमवर्क्स की लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट करने के लिए कितने विलिंग हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर इनसाइट्स। अगली बार मिलते हैं।